पासवर्ड जनरेटर में हमें स्मॉल लेटर्स भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, सारे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अलग अलग वेरिएबल ले रहा हूँ। स्मॉल लेटर, स्मॉल के नाम से ले लेते हैं, स्मॉल इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने लिखा ABCD। ठीक है, इसी को डुप्लीकेट तो नहीं कर पाएंगे, कर देते हैं। अपर स्मॉल वर्ड काउंटर में ले जाके वो कर लो सर। कैसे कैसे वर्ड काउंटर खोल लो सर उससे। वर्ड काउंटर क्या होता है सर? उससे वर्ड काउंटर होता है एक वर्ड। चलो ठीक है, तो स्मॉल अपर और फिर हमें लेने हैं डिजिट्स। स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। इनमें से करना है, इसमें से 4 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। टोटल जो लेंथ होगी वो 8 से ज़्यादा नहीं होगी, मिनिमम 8 की होगी। तो मिनिमम 8 के लिए कम से कम हमें 2 चाहिए, इसमें से 2 चाहिए, इसमें से सब में से 2 भी अगर हम ले लेंगे तो कम से कम 8 आएगा। और ऐसा करते हैं, हमें स्मॉल में से जनरेट करने हैं नंबर्स बिटवीन, रैंडम नंबर्स बिटवीन 2 to 5, 2 से 5 के बीच में। दो मतलब इसमें से कोई भी 2 नंबर उठाओ, या 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इसको हमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो एक रैंडम नंबर जनरेट करवा लो, math.random, और हमें चाहिए बिटवीन 2 to 5। तो 2 to 5 के लिए क्या किया था हमने, हाँ 2 से 5 के बीच में आएगा ना इसमें। यहाँ पे हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है बिटवीन 2 to 5। 6 नहीं, तो 2 to 5 का मतलब है कि 5 में से 2 कम कर दो, 3 बचा। अब इसको क्या कर दो, मैथ डॉट सील कर दो, क्योंकि ये हमें 0 नहीं चाहिए। तो मैथ डॉट सील कर दिया, तो ये जो नंबर जनरेट होगा वो 1 से 3 तक जनरेट होगा। 1 से 3 प्लस 2 कर दो, उसमें 1 आएगा 1 से 3, 1 से 3 है ना ये, लेकिन हमें चाहिए 2 to 5, तो 1 प्लस करेंगे और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अब ये हुआ 2 to 5, मतलब पहले हमने यहाँ पे +1 नहीं किया था, तो अब ये जो जनरेट करेगा ये 1 से लेके 4 तक नंबर जनरेट करेगा। अब इसमें +1 कर दो तो ये 5 तक जनरेट करेगा। चेक करके देख लेते हैं जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। console.log और ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू, और इसको अभी कमेंट करते हैं। कंसोल खोलेंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे नंबर आ गया 3, रीलोड करा, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। 2 से 5 के बीच में ही आ रहे हैं नंबर्स, ठीक है। तो 2 से 5 के बीच में ये नंबर आ चुका है। अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ। लेट आर ले लेते हैं रैंडम नंबर के लिए। तो आर के अंदर हमारा क्या हो गया, रैंडम नंबर जनरेट हो गया। तो अब मान लो आर में 3 है, तो इसमें से मुझे बीच में से 3 नंबर निकालने हैं, कोई भी 3 नंबर जनरेट करने हैं। तो 3 नंबर जनरेट करने हैं, तो अब हम लूप चला देंगे, सेम वही वाला लॉजिक लगाएंगे जो अभी हमने उसमें किया था। लेट i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल्स टू r तक, जितना r है उतनी टाइम्स लूप चलाया है, और इसके अंदर ये वाला लूप क्या करेगा, स्मॉल में से रैंडम नंबर निकालेगा। तो फिर से हम लिखेंगे रैंडम नंबर, और इस बार कोई भी एक नया नंबर जनरेट करना है हमने बिटवीन 1 to r, 1 से r के बीच में। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे r से, और फिर यहाँ पे हमें लिखना है math.seal किया,
और यहाँ पर इसको बंद कर दे। math.ceil के अंदर क्या आया है चेक करवा के देखो। console.log तो इसमें आ गया 2 और 1 नहीं, इसमें आया है 5 दो बार 4 1 3, 5 दो बार आ गया है 1 3 1 2 2 3 तो मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा, इसमें तो 26 लेटर में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो हमें 26 में से चाहिए रैंडम नंबर। तो यहाँ पे हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 से लेके 26 के बीच में कोई भी नंबर जनरेट करना है हमें। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 11 आया और 5 आ गया। ठीक है, कितने आए हैं टोटल नंबर? 4 आए हैं। इस बार 1 और 2 ही नंबर आए हैं, 1 और 26, और इस बार ये 5 नंबर आ गए। तो 1 से लेके 26 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर ये दे रहा है हमें। अब हमें क्या करना है, वो जो रैंडम नंबर आया है उसको एक वेरिएबल में डलवाओ। ए में आर में डलवा लेते हैं। आर में पहले से ही है आर। ये जो आर है ये क्या है, ये लेंथ है, मतलब इसकी लेंथ है कि कितने नंबर्स निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे LEN ले लेता हूँ कि ये लेंथ है कि इतनी बार हमें नंबर जनरेट करना है। और ये वाला जो वैल्यू है ये मैंने आर में ले लिया, आर इक्वल्स टू दिस। आर क्या है, एक वेरिएबल है, लेट आर। और आर में ये नंबर जनरेट हो गया, और आर में इसकी पोजीशन है, लेकिन हमें पोजीशन नहीं चाहिए, वो नंबर चाहिए। तो हम नंबर के लिए यहाँ पे console.log करवाते हैं और यहाँ लिख देंगे स्मॉल, और ये एरे ही है आर। चेक करवा के देखो, तो यहाँ पे अलग अलग डिजिट्स आ चुके हैं रैंडमली। स्मॉल के रैंडम नंबर ये आते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने नंबर जनरेट करा है, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे ये आई थी कि अनडिफाइन भी आ सकता है, और ये अनडिफाइन आ रहा है। तो अनडिफाइन को हमें क्या करना होगा, उसको हटाना है। अनडिफाइन भी आ रहा है, अच्छा अनडिफाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 0 से 25 है और हमने यहाँ पे 26 लिख दिया। तो ये सील कर रहा है, तो ये ज़्यादा कर रहा होगा, तो यहाँ पे 25 आएगा, इसलिए अनडिफाइन था। ठीक है, तो आर में हमारा रैंडम नंबर आया और स्मॉल में हमारे वैल्यूज आ चुके हैं, बार बार वो जनरेट हो रहा है। जो जनरेट करना है हमने, वो हमने लिया जी, एक वेरिएबल। जी के अंदर क्या है, खाली है, और यहाँ पर अब हम लिख देते हैं जी इक्वल्स टू जी प्लस, और वो रैंडम नंबर। ठीक है, जिस तरह से हमने इसमें जनरेट करा है इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसी को पूरे कोड को डुप्लीकेट होगा, और यहाँ पे जो हमने लेंथ ली है, इस बार लेंथ किसकी आएगी, फिर से जनरेट होगी नया लेंथ, फिर से लूप आएगा, और इस बार हम करेंगे कैपिटल में से। कैपिटल में से रीड करा हमने, कैपिटल का नाम अपर है, अपर में से इस बार हमने जनरेट करा है, और फिर से रिपीट करा। इस बार हम जनरेट कर रहे हैं डिजिट में से, यहाँ आ जाएगा डिजिट, और फिर हम जनरेट करेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स में से। कोड काफी लेंदी होता जा रहा है, इससे अच्छा यही रहता कि हम इसमें एक ही लिखते, सबको एक ही वेरिएबल में लिखते, तो हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो कोड काफी लेंदी हो रहा है, इसको हटा रहा हूँ मैं। सब कुछ मैंने एक ही उसमें लिख दिए, और इसका नाम मैंने लिख दिया लेटर्स। तो इसमें क्या होता है कि हमें बार बार ये लूप नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही बार में लूप से काम चल जाएगा। एक ही बार हमने लूप चलाया, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेटर्स। लेटर्स के अंदर हमने प्रिंट करवाया, और जी के अंदर जनरेट करा, और जी को फिर बाद में प्रिंट करवाएंगे console.log g। यहाँ पे हमने जनरेट करना है। यहाँ पे हमने जो सोचा था वो मिनिमम कितने का था पासवर्ड,
8 से 20 करेक्टर, तो 8 से मैक्सिमम 20 होना चाहिए, मिनिमम 8, तो 8 को प्लस कर देंगे क्योंकि मिनिमम तो 8 होना चाहिए, और मैक्सिमम 20 है तो 20 माइनस 8 12, तो ये 12 का यहाँ पे जनरेट करा हमने। तो ये लेंथ आ गई है, उतनी लेंथ तक ये लेगा, नंबर जनरेट करेगा, और इस बार मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई, ये कितने करेक्टर्स हो गए, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे दिखा रहा है 72 सिलेक्शन, 72 वर्ड्स हैं ये, तो 0 से शुरू हो रहे हैं तो 71 लिख देंगे यहाँ पे 71, और बस ये हो जाना चाहिए। चेक करते हैं। लेटर इज नॉट डिफाइन, लेटर डिफाइन नहीं है, और लेटर्स लिख दिया, ओके लेटर लिखा तो ये एक पासवर्ड जनरेट हुआ है। कितनी डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के करीब है। फिर से हम करते जाएंगे तो एक बार हर बार नया पासवर्ड जनरेट होता जाएगा। क्लियर हुआ? प्रोग्राम को तुम अब HTML से ट्राई करके देखना। तो अगला क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, प्रोग्रेस बार चलता हुआ नजर आना चाहिए। तो प्रोग्रेस बार की हमने एट्रीब्यूट पढ़ाई था कि इसकी जो एट्रीब्यूट है वो होता है मिन, अगला है मैक्स, और अगला है वैल्यू। वैल्यू अगर मैंने 5 लिख दी तो ये क्या आ जाएगा, 50% फिल हो चुका होगा, ये 50% फिल हो चुका है। इसकी तुम स्टाइल कर सकते हो, इसकी विड्थ दे सकते हो, हाइट दे सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, तो वो तुम CSS से कर लेना। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू डायनामिकली स्क्रिप्ट से कैसे रन करेंगे हम जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट में हम यूज करना है हमें सेट इंटरवल, और सेट इंटरवल क्या करता है, फंक्शन को कॉल करता है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन काउंट के नाम से बनाते हैं, और इसमें ये वाली वैल्यू चेंज करता रहेगा। किसकी करेगा, प्रोग्रेस की। तो प्रोग्रेस की आईडी दे देते हैं progress1। progress1 की वैल्यू हमें चेंज करनी है। शुरू में वैल्यू को हम यहाँ पे 0 ही कर देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि 0 से शुरू करना है। तो ये स्टार्टिंग वैल्यू है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, progress1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू progress1 डॉट वैल्यू प्लस 1। जो उसकी करंट वैल्यू है उसमें 1 जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद उसकी करंट वैल्यू बन जाएगी। बस यही करना है हमने। अगर मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, और बटन पे मैंने लिखा क्लिक, और इसकी ऑन क्लिक पे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया काउंट वाले फंक्शन को, तो चेक करके देखते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता जाऊंगा एक एक वैल्यू वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसको हमें करना है ऑटोमेटिक, बटन की क्लिक पे नहीं करना। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और ऑटोमेटिक चलाने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे सेट इंटरवल, सेट इंटरवल, और ब्रैकेट में इसका आ जाएगा काउंट, और एक इंटरवल आ जाएगा यानी कि स्पीड 500 मिलीसेकेंड। तो जैसे ही हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी कंप्लीट के बाद हमें कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, कि जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए कोई एक्शन परफॉर्म करे कि भाई 100% हो चुका है, और ये अभी रुक नहीं रहा है, ये चलता ही जा रहा है। वहां पे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन हमने इसको रोका तो है नहीं। तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे लेट लिखते हैं, लेट एस एक वेरिएबल, और यहाँ पर फंक्शन के अंदर इसको ऊपर कर देते हैं। फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, इसको रोकना है। तो इफ कंडीशन लगेगी, इफ अगर प्रोग्रेस बार की वैल्यू कितनी है, 10 है, अगर उसकी वैल्यू 10 हो जाती है तो ये रुक जाए। तो रुकने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको यूज करना है एस को, और क्लियर इंटरवल एस, तो ये रुक जाएगा। अब रुक जाएगा तो पता तो चलेगा नहीं कि रुक गया है या नहीं रुका। तो हमें क्या करना है, एक अलर्ट बॉक्स को और प्रिंट करवा देते हैं कि रुकते ही एक अलर्ट बॉक्स आ जाए। तो क्लियर हो जाए यानी कि रुक जाए, और फिर एक मैसेज आएगा अलर्ट बॉक्स कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। तो शुरू से शुरू हो रहा है वो, और जब कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट आ जाएगा। तो एक कम चल रहा दिख रहा है वो, लेकिन वो पूरा कंप्लीट ही हो रहा है। ठीक है, एक बार और चेक करते हैं। अगर पी में देंगे तो ये करता हो, एक बार मैंने 5 ही दे दिया, 5 पे ही रुक जाएगा। 5 पे कंप्लीट और ओके किया तो इस बार बढ़ नहीं रहा। ठीक है जी।
तो क्या कह रहे हो? जैसे कि अगर हम पी में दे देंगे तो अलर्ट ना लगा के पी में इसकी आईडी होकर के दे देंगे तो उस पर शायद पूरा दिखाए पूरा हाँ, अलर्ट होने की पे आए। बजाय कुछ और लिख देंगे तो फिर वो पूरा दिखाएगा, ऐसा नहीं दिखाएगा। ठीक है।